नजर स्पीड न्यूज पर। कुपवाड़ा जिले के लिंगेट इलाके में इस वक्त सनसनी फैल गई जब मिलिटेंटों ने दिन दहाड़े फोर्सेस पर फायरिंग की। इसके बाद फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ से कुछ देर तक गोलियों का तबादला जारी रहा। मुख्तसर शूटआउट में फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में एक मुकामी मिलिटेंट जख्मी हुआ, दूसरा मिलिटेंट फरार हो गया। फोर्सेस ने जख्मी मिलिटेंट को गिरफ्तार करके इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया। दूसरे मिलिटेंट की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया। आईजीपी कश्मीर ने इस मुख्तसर इनकाउंटर की तस्दीक करते हुए बताया कि दोनों मिलिटेंट मुकामी हैं और हालिया दिनों ही मिलिटेंट सफ़ों में शामिल हुए थे। जख्मी मिलिटेंट की शिनाख्त अबरार हसन वल्द गुलाम हसन गुजरी साकिन आजादगंज बारामूला के तौर पर हुई है। श्रीनगर में नमाज के लिए फिर से खोली गई कश्मीर की तारीखी जामा मस्जिद। मुकामी लोगों ने किया खुशी का इजहार। अमन और अमराज से निजात की दुआएं की गई। मुसलसल 7.25 महीने के बाद जुमे की नमाज के लिए खोली गई मस्जिद। महाराजा रंजीत सिंह से लेकर 2008 और फिर 2016 की जमहूरी हुकूमतों ने भी मस्जिद को बंद करवा दिया था। इस बार जामा मस्जिद श्रीनगर सबसे लंबे अरसे के लिए बंद रखी गई। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जामा मस्जिद जुमे की नमाज के लिए बंद कर दी थी, लेकिन बीच में कुछ अरसे के लिए यहाँ नमाज की इजाज़त दी गई। इसके बाद कोविड के दौरान जामा मस्जिद पर नमाजियों के लिए बंद कर दी गई थी। यूक्रेन की आसिया नामी लड़की की शादी जनूबी कश्मीर के तराल इलाके में हुई है। वो यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग से काफ़ी परेशान है। आसिया दुआ गो है कि यूक्रेन में जल्द अमन कायम हो। वो अपने आबाई मुल्क में जंग को जल्द खत्म करने की ख्वाह है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला करने के बाद वहां मौजूद हिंदुस्तानी तलबा वतन वापस लौटने की कोशिश में। अब धीरे धीरे ये तलबा अपने वतन लौट रहे हैं। वापस लौटने वाले तलबा और उनके अहले खाना ने राहत की सांस ली है। जम्मू में मोहम्मद अजीज के घर में खुशी का माहौल है। इनका लख्त जिगर नाजिम यूक्रेन से वापस वतन पहुंचा। नाजिम चौधरी के रिश्तेदार इनके घर पहुंच रहे हैं और नाजिम की घर वापसी का जश्न मना रहे हैं। नाजिम पुलैंड सरहद के नज़दीक एक यूनिवर्सिटी में MBBS का कोर्स कर रहे हैं। नाजिम का कहना है कि कई रोज तक इनका भाई भूखा प्यासा रहा, ताहम कई मुश्किलात को पार करके वो पोलैंड सरहद पर पहुंचने में कामयाब हुए। इस दौरान इन्हें लगभग 19 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ा। नाजिम के वालिदैन इस बात को भी तस्लीम करते हैं कि मरकजी और UT सरकार ने इनके बेटे और दीगर तलबा की वतन वापसी के लिए काफ़ी जद्दोजहद की। नाजिम के वालिदैन हिंदुस्तानी सफारतखाने के एहलकारों की काफ़ी शुक्रगुजार हैं। अखनूर के तहसील जोड़िया में जानवी शर्मा के अहले खाना काफ़ी खुश है। इन्होंने बेटी की यूक्रेन से बाहिफाजत वापसी का जश्न मनाया। जानवी शर्मा यूक्रेन में MBBS की तालीम हासिल कर रही थी। 2 साल पहले वो यूक्रेन गई थी। जानवी शर्मा ने बताया कि कई हिंदुस्तानी शहरी वहां अब भी फंसे हुए हैं और वापस आने की जद्दोजहद में लगे हैं। जानवी के वालिदैन ने तलबा के करियर का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हुकूमत से मांग की। मांडीपुरा में 6 तलबा ने एक ऐसा चमचा ईजाद किया जिससे खाने पीने की अशिया में नमक की मिकदार का पता लगाया जा सकता है। कहा जाता है कि ये स्मार्ट चमचा हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए इंतहाई फायदेमंद होगा। मांडीपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ मुहज्जिद जहांगीर अरशद भट्ट की जानिब से कायम किए गए एक तहकीकी व इख्तराई इदारे में 6 तलबा ने यह स्मार्ट चमचा ईजाद किया है। इस चमचे पर एक डिस्प्ले और सेंसर लगा है। किसी खाने में डुबोते ही डिस्प्ले पर लगे सब्ज और सुर्ख इंडिकेटर खाने में कम या ज़्यादा नमक की मौजूदगी जाहिर करेंगे। तहकीकी इदारे के सरबराह जहांगीर अरशद का कहना है कि वो सीबैक इफेक्ट के उसूल के तहत इस चमचे को इस तरह बनाने की कोशिशों में लगे हैं कि ये चमचा बगैर बैटरी के ही काम करे। जिला पुलिस के मेडर सब डिवीजन में जमीन के एक तराजे को लेकर हुए तसादुम में 7 अफराद जख्मी हो गए। सिक्की मैदान इलाके में खानदान के बीच तसादुम हुआ जिससे 7 अफराद जख्मी हुए। काफी मशक्कत के बाद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। जम्मू में पटवारियों के काम छोड़ो हड़ताल जारी। ये लोग रेवेन्यू रिकॉर्ड गायब करने के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए पटवारियों को रिहा करने का मुतालबा कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने पटवारियों को मुनासिब रिहाइश फराहम करने का भी मुतालबा किया ताकि वो लोग अपने उमूर सही ढंग से अंजाम दे सकें।
गुरेज में दर्जनों ऐसे उम्मीदवार दरमांदा होकर रह गए जो SSRB की तरफ से होने वाले इम्तिहान में शिरकत करने वाले हैं। इन उम्मीदवारों का कहना है कि गुरेज सड़क बंद पड़ी है, खराब मौसम की वजह से फजाई सर्विस भी बंद है। इन उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान को मुलतवी करने का मुतालबा किया है। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता वाटर स्पोर्ट्स कोच बिल्किस मीर को चीन में मुनक्किद होने वाले 19वें एशियन गेम्स के लिए जज मुकर्रर किया गया है। वो पहली कश्मीरी खातून है जो किसी बैनुल-अक़वामी स्पोर्ट्स इवेंट में जज बनी है। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता वाटर स्पोर्ट्स कोच बिल्किस मीर ने 1998 में एक आम लड़की की तरह वाटर स्पोर्ट्स में अपने करियर का आगाज़ किया। बिल्किस ने उस वक्त शोहरत हासिल की जब इन्होंने मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी वाटर स्पोर्ट्स इवेंट्स में हिस्सा लिया और 6 गोल्ड और 16 दीगर मेडल्स जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया। बिल्किस ने उभरते हुए कश्मीरी खिलाड़ियों में वाटर स्पोर्ट्स को फरोग देने में अहम किरदार अदा किया। इनकी तरबियत याफ्ता खिलाड़ियों ने मुल्क के लिए कई एजाज हासिल किए। बिल्किस मीर को अब इस साल के आखिर में चीन में मुनक्किद होने वाले 19वें एशियन गेम्स के लिए जज मुकर्रर किया गया है। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने कहा है कि गैर मेयारी और जाली जरासीम कुश अद्वियात और खादों की खरीदो फरोख्त पर नजर रखने के लिए शुमाली और जनूबी कश्मीर में 2 टेस्टिंग लेबोरेटरीज को मंजूरी दी गई है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक मेगा सीड एंड टेक्नोलॉजी मेला मुनक्किद करने जा रही है। 6 मार्च से यूनिवर्सिटी कैंपस शालीमार में मेला लगेगा। स्कॉट्स के वाइस चांसलर निसार अहमद डार ने बताया कि इस साल मेला ऑर्गेनिक फार्मिंग थीम पर मबनी रहेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग और मार्केटिंग से वाबस्ता तमाम लोग मेले का हिस्सा रहेंगे। ज़राअत और बागबानी के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया और आलात यहाँ पर दस्तयाब रहेंगे। कश्मीरी पंडितों की ज़बरदस्ती माइग्रेशन पर एक फिल्म बनाई गई है। कश्मीरी फाइल्स के नाम से फिल्म में 1990 के दौरान पेश आए वाक़यात और हालात को फिल्माया गया। फिल्म 11 मार्च को पूरी दुनिया में रिलीज़ की जाएगी। विवेक रंजन फिल्म के हिदायतकार हैं। कश्मीरी पंडितों के माइग्रेशन पर फिल्म में मेन कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर और पल्लवी जोशी शामिल है। जम्मू कश्मीर के दीगर कुछ अदाकार भी फिल्म में शामिल किए गए। कश्मीर और मसूरी के मुख्तलिफ मकामात पर फिल्म की शूटिंग हुई है। विमेंस डे की मुनासिबत से न्यूज़ 18 विमेंस डे स्पेशल वीक मना रहा है। इस सिलसिले में रूरल लाइवलीहुड मिशन जम्मू कश्मीर के मिशन डायरेक्टर सरश असगर ने कहा कि इनके महकमे ने अब तक 5 लाख ख्वातीन को रोजगार फराहम किया। इनके तैयार करदा कई अशिया फ्लिपकार्ट पर भी दस्तयाब है। भदरवा में राष्ट्रीय राइफल यूनिट ने जिला डोडा के स्टूडेंट के लिए बैडमिंटन चैंपियनशिप का इनेकाद किया। इंडोर बैडमिंटन कोर्ट सन्ना बटालियन हेडक्वार्टर में फाइनल मैच खेला गया। मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजों के 50 लड़कियों ने इसमें हिस्सा लिया। भदरवा में पहाड़ी खित्ते की लड़कियों के टैलेंट को निखारने के मकसद से यहाँ पर यह एहतमाम किया गया। फातिहीन और रनर अप खिलाड़ियों में ट्रॉफियां, मेडल्स के अलावा सर्टिफिकेट, ट्रैक सूट और जूते भी तकसीम किए गए। जिला रियासी में पहला ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन कायम कर दिया गया है। टांडा गांव में वाक़ कृषि विज्ञान केंद्र में मौसमी हालात की नौयत का पता देने वाला ये आलात नस्ब किए गए हैं। किसान अब ये जान सकेंगे कि 1 हफ्ते तक उनके इलाके में मौसम कैसा रहने वाला है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में गुलमर्ग में फौज की जानिब से 3 रोज़ा गुलमर्ग फेस्टिवल 2022 का आगाज हो गया। ये फेस्टिवल 6 मार्च तक जारी रहेगा। सयाहों को गुलमर्ग की जानिब राग़िब करना और वादी के नौजवानों को अपनी सलाहियतों को उभारने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करना इसका मकसद है। जम्मू कश्मीर का महकमे सियाहत बेंगलुरु में मुनक़िदा मेले का हिस्सा बना। 3 रोज़ा ट्रैवल एंड टूरिज्म मेला का आगाज जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म नताशा और टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी गुलमर्ग के CEO जिलानी जरगर महकमे की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं। डॉक्टर्स फॉर यू नामी रजाकार तंजीम की जानिब से पुलवामा कोविड अस्पताल में कायम किए गए ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह किया गया। एडिशनल DC शबीर अहमद ने तंजीम के अहदेदारों के हमरा प्लांट का इफ्तिताह किया। कोविड अस्पताल में 500 LPM वाला प्लांट कायम किया गया है। साबिक MLC फिरदौस डाक कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सियासी तौर से कंगाल बनाने का अमल जारी है। इन्होंने कहा कि 2019 में सियासी हरबों की शुरुआत हुई थी, लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन उस अमल का इख्तिताम नहीं है। अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हिलाल अहमद शाह ने कहा कि बीजेपी की पॉलिसियां जम्मू के अवाम के खिलाफ है। इसकी वजह से कश्मीर में बीजेपी की साख खत्म हो गई। शाह ने कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के अवाम की उमंगों की तर्जुमान है। किसी भी हाल में अपनी पार्टी अवाम को धोखे में नहीं रखना चाहती।
रामबन में डीडीसी चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शाम की सरबराही में ऑल पार्टी कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। हदबंदी कमीशन की नई तजावीज़ को लेकर जिले को सिर्फ 2 असेंबली हलकों तक महदूद रखने के खिलाफ मुनक़दा मीटिंग में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और पैंथर्स पार्टी के अहदेदारान ने शिरकत की। फरनकोट असेंबली हल्के में नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक और झटका लगा है। सीरे ख्वाजा ब्लॉक में पहाड़ी कबीले के लीडरों ने एनसी को खैराबाद कह दिया। ब्लॉक के सेक्रेटरी मोहम्मद बीन मलिक ने बताया कि पहाड़ियों के लिए जद्दोजहद कर रहे साबिक एमएलए मुश्ताक अहमद बुखारी के खिलाफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तौहीन आमेज बातें कही, इसलिए अपनी मांगों को लेकर सभी ने एनसी से इस्तीफा दे दिया। किलर में वीएलडब्ल्यू मोहम्मद यूसुफ अपनी ड्यूटी और मुलाजिमत से सुबकदोश हो चुके हैं। फर्जशनास और ईमानदार सरकारी अफसर के रिटायरमेंट पर लोगों ने दुख का इजहार किया। बारामूला ओल्ड टाउन में दरगाह आलिया पर हजारों अकीदतमंद जमा थे। शब मेराज के बाद पहले जुमे के मौके के मुनासिबत से लोग जमा थे। इन्हें आसार मुक़द्दस की ज़ियारत कराई गई। आसार मुक़द्दस का दीदार करने, उनकी झलक देखने के लिए ख़वातीन और बच्चों में भी जोश व खरोश देखा गया। उधर इस हवाले से अनंतनाग के बागनौ, गावा, किरम शरीफ और काबा नरगिस में मजालिस का अहतमाम हुआ। इस मौके पर तबरुकात की निशानदही की गई। मुए मुक़द्दस की ज़ियारत से ज़ायरीन फैज़याब हुए। इस मौके पर आलम इंसानियत और कश्मीर के खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। डायरेक्टर हेल्थ मुश्ताक अहमद रातर ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तराल का दौरा करके अस्पताल के कामकाज का जायजा लिया। इनके हमरा चीफ मेडिकल अफसर पुलवामा और दीगर अमला भी मौजूद रहा। होशियार में चोरों ने गरीब खेरी वालों की रकम उड़ा ली। वार्ड नंबर 14 के 17 बावली मोहल्ले में ये वारदात मुकम्मा हुई। बरून रियासत से यहाँ आकर छोटे मोटे कारोबार करने वाले फेरी वाले अपने कमरों को ताले डालकर काम पर गए हुए थे। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस गांधरबल ने एक कैंप लगाकर इस्तेफादा कुरंदगार में ज़राई मशीन और ट्रैक्टर तकसीम किए। मिनी सेक्रेटेरिएट गांधरबल में यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। डिप्टी कमिश्नर कृतिका ज्योत्सना ने लोगों में एग्रो मशीनें तकसीम की। किश्तवाड़ के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्यामलाल ने ब्लॉक नागसैनी के देही इलाकों का दौरा किया और इन्होंने अवामी जलसों का एहतमाम कराया। फक्कलदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के हवाले से बाज़ आबादकारी और बहाली के मंसूबों को हतमी शक्ल देने के उमूर तय किए गए। नौशेरा तहसील के देही इलाकों में लड़कियों को फायरिंग की ट्रेनिंग फराहम की गई। इन्हें बारूदी सुरंगों और आईईडी की पहचान करने के हवाले से भी जानकारी फराहम की गई। जम्मू कश्मीर के दीगर मुकामात की तरह जिला पुंछ के मेढर सब डिवीजन हेडक्वार्टर पर भी PHE डेली वेजेस ने मुजाहरा किया। इन मुलाजमीन ने अपनी मांगों को लेकर 8वें दिन भी काम छोड़ो हड़ताल जारी रखा। ये लोग यहाँ दिन भर धरना देते रहे। इन्होंने जायज़ मुतालबात जल्द पूरे करने की सरकार और इंतजामिया से अपील की है। जिला पुलवामा के गांगो इलाके के नीलोफर जान मशरूम की काश्त करके अपने तालीम का खर्च उठाने के साथ साथ एक कामयाब कारोबारी बन गई है। नीलोफर ने महकमा ज़राअत की मदद से दीगर 27 अफराद के साथ पुलवामा में गुज़िश्ता साल से मशरूम यूनिट का क़याम अमल में लाया है। साबा के रामगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले एक किसान ने गन्ने की खेती अपनाई है। जिले में शुगर मिल न होने के सबब किसान विनोद कुमार अपने खेत में ही गन्ने का रस निकालकर गुड़ तैयार कर रहे हैं। इस गुड़ को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। पाकिस्तान के पेशावर की जामा मस्जिद में खुदकुश धमाका। नमाज जुमा के दौरान हुए धमाके में दर्जनों अफराद हलाक। मस्जिद के अंदर बिछ गई लाशें। ये धमाका शिया मसलक के मरकजी जामा मस्जिद में पेश आया। मुकामी हुकाम का कहना है कि इस वाक़े में जख्मियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों ने इलाके को अपने घेरे में लिया। रूस का यूक्रेन पर हमला जारी। यूक्रेनी सदर ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को की मुज़ाकरात की पेशकश। रूसी अफवाज का यूक्रेन के खिलाफ हमला जारी। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रिहायशी इलाकों पर रूसी फदाई हमलों में 47 अफराद हलाक हुए हैं। सऊदी अरब के रूस यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए सालसी की पेशकश। सऊदी वली अहद शहजाद मोहम्मद बिन सलमान ने
रूसी सदर पुतिन से बातचीत में की पेशकश। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर रब्ता किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत यूक्रेन के मसले पर भी बातचीत हुई। यूक्रेन के सबसे बड़े जौहरी पावर प्लांट पर रूस का कब्जा। यूक्रेन ने की जौहरी प्लांट पर रूसी अफवाज के कब्जे की तस्दीक। अगर मसला फिलिस्तीन हल हो जाए तो इसराइल हमारा मुमकिन इत्तेहादी बन सकता है, सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का बयान। रूस और यूक्रेन के दरमियान दूसरे दौर के मुज़ाकरात में आम शहरियों को महफूज राहदारी फराहम करने पर हुआ इत्तफाक। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर राहदारी फराहम करने पर इत्तफाक। फरीक़ैन ने आम शहरियों तक अद्वियात और खुराक की फराहमी के लिए खुसूसी राहदारियों के क़याम पर इत्तफाक किया। फरीक़ैन ने बातचीत जारी रखने के लिए मुस्तक़बिल करीब में दोबारा मुलाकात पर इत्तफाक भी किया। यूक्रेन में रूस के हमलों के दौरान इंसानी हकूक़ की मुबैना खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के हकूक़ इंसानी कौंसिल ने तहक़ीक़ात के लिए इंक्वायरी कमीशन के क़याम की करारदाद के हक़ में दिया वोट। 32 रुकनी कौंसिल ने यूक्रेन में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल से मुतल्लिक़ करारदाद के हक़ में वोट दिया। रूस और एरिट्रिया ने मुखालफत में वोट किया। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, सूडान और वेनेजुएला समेत 13 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस के हमले के बाद से अब तक 10 लाख से ज्यादा अफराद यूक्रेन से हो चुके हैं फरार। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट हमसाया ममालिक में लिए हुए हैं पनाह। अमेरिका ने कहा है कि तेहरान और आलमी ताकतों के दरमियान जारी जौहरी मुज़ाकरात के नतीजे में डील है मुमकिन। मुतअद्दिद नुकात पर मौजूद इख्तिलाफात पर बातचीत जारी। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान का बयान। ईरान के साथ जारी जौहरी मुज़ाकरात में हुई नुमाया पेशरफ्त। वियना में तेहरान और 6 आलमी ताकतों के वफूद सन 2015 के आलमी जौहरी मुआहदे की बहाली की कोशिश में। क्रिकेट की दुनिया के अजीम स्पिनर शेन वॉर्न 52 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। दिल का दौरा पड़ने से हुआ इंतकाल। क्रिकेट हलकों और उनके मद्दाहों में रंजो गम। शेन वॉर्न थाईलैंड के तफरीही मुकाम कोह समूही के विला में मौजूद मुर्दा हालत में पाए गए। मैनेजर के मुताबिक डॉक्टर्स ने उनकी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो जाँबर ना हो सके। महकमे मुमकिन तौर पर उनका इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। वार्नी के नाम से मशहूर शेन वॉर्न ने 1992 से 2007 तक ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की और 145 टेस्ट मैचेस में 708 विकेटें हासिल की। शेन वॉर्न का शुमार दुनिया क्रिकेट के अजीम स्पिनर में हुआ करता था। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क के टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। जरा टीका लगा, जरा टीका टीका टीका